मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको 5 पहरे करवाए थे फर्स्ट कविता के। आज मैं आपको छठा पहरा पढ़ा रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का। आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है और एग्ज़ाम में आने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके पहरे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना। कहता है सबने बहुत प्रयत्न कर लिए, यत्न कर लिए, लेकिन इस संसार के सत्य को कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। वो कहते हैं जहाँ पर खाना मिलता है वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूड का मतलब होता है कि सच्चाई पता है सबको कि कोई भी यहाँ पर परमानेंट रहने नहीं आया, लेकिन फिर भी वो इस ज्ञान को क्या करते हैं, भुला देते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं यही ज्ञान सीख रहा हूँ जो कि सब ज्ञान भूल चुके हैं। अर्थात ये जो संसार है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं ये संसार नश्वर है, एक दिन सभी को यहाँ से जाना है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहने की चाहत में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो समाज की नज़रों में सही नहीं है। कवि क्या कहते हैं आगे, मैं और जग कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कहता मेरा जग के साथ कोई नाता नहीं है, मैं पता नहीं रोज कितने जग बनाता हूँ और कितने जग मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग ये संसार जो कि धन दौलत को इस पृथ्वी पर जोड़ता है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं अपने पाँव से उसको ठोकर मारता हूँ, क्योंकि मुझे धन की लालसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन इस संसार से विदा लेनी है। आगे क्या कहता है कवि, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कहता अगर मैं रो रहा हूँ तो उसमें भी राग है। राग मतलब क्या होता है, गाना है, सुर है मेरे रोने में भी। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और अगर मैं कुछ बोलता हूँ लेकिन उसमें भी एक आग है, एक अग्नि है, अग्नि दहा करती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूप होते हैं राजा। कहता है जो बड़े बड़े राजा जिन खंडरों के लिए लड़ाई कर गए, इस संसार से चले गए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन काल में वही एक खंडर बचा है। ये कवि किस लिए कह रहे हैं बेटा, ये कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी उनसे दूर हो चुकी है और वो अकेले हैं और वो अपनी धुन में ही संसार को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कहता है जब मैं रोया, जब मेरी आंखों में आंसू आए तो तुम इसे गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैं फूट फूट कर रोया हूँ तो तुम इसको क्या कहते हो कि ये तो छंद बन गया, क्योंकि मैं कवि था और कवि छंद बनाने में बहुत माहिर होते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझे कवि मत कहो, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मुझे एक नया दीवाना कहो कि मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ, अर्थात घूमने वाला दीवाना हूँ जो कि जगह जगह जाता हूँ और मस्ती का संदेश सबको दे रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मेरा वेश जो है वो दीवानों जैसा है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता क्या होता है, नशा, और मेरे घूमने में भी एक नशा है, निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैंने आपको जब ये कविता करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के कवि माने जाते हैं। हालावाद मतलब मस्ती के कवि माने जाते हैं, और उन्होंने लास्ट में क्या कहा है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं किसका संदेश ले रहा हूँ, मस्ती का, अर्थात जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपका जो पहला पार्ट है इस कविता का वो समाप्त हो गया है। इसका दूसरा पार्ट बहुत छोटा है और उसके 3 पहरे हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बहुत अच्छे से पद्यांश को रीड करना है और इसको कॉपी पर भी लिख कर देखना है। थैंक यू वेरी मच।